करेंगे? नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स किसका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। नेचर ऑफ रूट्स किसका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पर a क्या है? 0 नहीं है। वेर a इज नॉट इक्वल टू, अच्छा क्यों? y इज नॉट इक्वल टू 0। अगर a 0 हो गया तो x स्क्वायर पूरा ये टर्म क्या हो जाएगा? 0, और तब हमारा ये इक्वेशन लीनियर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? तब क्वाड्रेटिक नहीं रह पाएगा, क्वाड्रेटिक नहीं रह पाएगा। क्वाड्रेटिक रहने के लिए x की पावर कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए मैक्सिमम, उसकी डिग्री 2 होनी चाहिए। तो और a b c यहाँ का क्या है? यहाँ हियर a, b एंड c आर रियल नंबर्स। ये क्या है? रियल नंबर्स हैं। कोई डाउट इसमें? नेचर ऑफ रूट्स में हम लोग बात किए थे कि यहाँ पे इसका सोल्यूशन जो होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac इज अपॉन 2a। यही रूट है। कितने रूट्स हैं? 2 रूट हैं प्लस माइनस, सही है ना? केस 1 की बात किया था हमने पिछले क्लास में। केस 1 इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, ठीक है? अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 कर दें, क्या कर दें? बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 कर दें तो रूट्स कैसे हो जाएंगे? जरा देखो, कल डिस्कस किया था, मतलब पिछले क्लास में। जब ये 0 हो जाएगा तो ये क्या आ गया? 0 अपॉन 2a, सही है ना? 0.2a। और दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस 0 का स्क्वायर रूट क्या आ गया? 0 अपॉन 2a। एंड दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू माइनस बी एक बार प्लस 0 अपॉन 2a और एक बार माइनस 0 अपॉन 2a, सही है ना? 0 होने से क्या हो रहा है? जरा इसको देखो, 0 होने से क्या हो रहा है? तो यहां से आ गया x इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a एंड x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a। दोनों रूट्स क्या हो गए? सेम हो गए, और दोनों रूट्स रियल हैं। अच्छा, रियल क्यों है? b इज रियल नंबर, b इज नेगेटिव ऑफ एनी रियल नंबर इज आल्सो रियल नंबर, नेगेटिव ऑफ रियल नंबर इज आल्सो रियल नंबर। a इज रियल नंबर, 2 is real number, product of 2 real number is also real number, minus b is real number and 2a is real number, division of 2 real number is also real number. It means minus b by 2a is what? Real number. Here roots are real, क्या हो गए? रियल एंड इक्वल। रूट्स रियल है और इक्वल है, ये बात हमने कर लिया था। केस 2 भी हमने डिस्कस किया था उस बार। केस 2 क्या था? इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। कोई नंबर 3 ही कंडीशन हो सकती है, या तो वो 0 हो, या तो पॉजिटिव हो, और या तो वो नेगेटिव हो। तो रूट के अंदर जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है वह या तो 0 होगा, या तो नेगेटिव होगा, और या तो पॉजिटिव होगा। 0 की चर्चा कर लिए। अगर रूट के अंदर की जो क्वांटिटी है बी स्क्वायर माइनस 4ac वो 0 हो जाएगा तो x की जो 2 वैल्यू आएगी वो दोनों वैल्यू सेम आएगी, दोनों वैल्यू सेम आएगी। अगर पॉजिटिव हो जाए रूट के अंदर तो क्या होगा? देन x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तुमने क्या कहा? वो पॉजिटिव हो जाए, ठीक है ना? और मान लेते हैं एक पॉजिटिव नंबर लेके देख लेते हैं क्या आएगा। एक पॉजिटिव नंबर ले लो, लेट कर लो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव है, वो कितना है? 16 है। कितना है? कोई पॉजिटिव नंबर लेके देख लेते हैं क्या है वो? 16 है, लेट अस सपोज। तो x कितना आ जाएगा? माइनस बी प्लस माइनस रूट में 16 अपॉन 2a, सही है ना? एंड दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस 16 का रूट कितना होगा? 4 अपॉन 2a। अब ये देखो यहाँ से 2 जो वैल्यू आ रही है, 2x की वैल्यू आएगी। पहली x की वैल्यू क्या होगी? माइनस बी प्लस 4 अपॉन 2a, और दूसरी वैल्यू क्या होगी? माइनस बी माइनस 4 अपॉन 2a। देख रहे हो ये? तो रूट्स कैसे हैं?
इसकी ये दोनों माइनस बी यहाँ भी माइनस बी यहाँ भी, 2a यहाँ भी और 2a यहाँ भी। एक बार 4 ऐड हो रहा है माइनस बी में तब 2a से डिवाइड हो रहा है, एक बार 4 माइनस हो रहा है माइनस बी में और तब 2a से डिवाइड हो रहा है, यानी दोनों अलग, ये वैल्यू अलग आएगी ना, ये वैल्यू अलग आएगी ना। तो जो डिफरेंट नंबर में सेम नंबर से डिवाइड करोगे तो डिफरेंट आंसर आएगा। दो डिफरेंट नंबर में सेम नंबर से डिवाइड करोगे तो आंसर डिफरेंट आएगा। तो b माइनस बी प्लस 4 डिफरेंट है माइनस बी माइनस 4 से, और 2a से डिवाइड करेंगे तो डिफरेंट आंसर आएगा। तो रूट्स आर रियल तो है, क्यों? अगेन माइनस बी इज रियल एंड 4 इज रियल, ठीक है। तो डिफरेंस ऑफ 2 रियल इज रियल। डिफरेंस क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि दोनों साइन अपोजिट है, दोनों साइन अपोजिट है। डिफरेंस ऑफ 2 रियल नंबर इज रियल एंड दिस इज आल्सो रियल, ये भी तो टोटल रियल, डिवीजन ऑफ 2 रियल इज आल्सो रियल। तो रूट्स क्या हो गए? रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल, एंड सो देन रूट्स आर, या लिख लो हियर रूट्स आर, बताओ क्या लिखे? रियल एंड अनइक्वल, या इसे कह सकते हैं डिस्टिंक्ट रियल रूट। क्या कर सकते हैं? डिस्टिंक्ट रियल रूट। तुमसे अगर पूछा जाएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिस्टिंक्ट रियल रूट कब होता है तो क्या बताओगे? व्हेन b स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव हो। ग्रेटर देन 0 का एक और मतलब हुआ ना कि पॉजिटिव हो, b स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो? पॉजिटिव। ये चूंकि लिख चुके हो तुम लोग एक बार, तो लिखने की बहुत आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब यही एक चीज और डिस्कस कर लें, तीसरी बात कर लें कि केस 3 समझो, व्हेन b स्क्वायर माइनस 4ac इज व्हाट? नेगेटिव। व्हेन b स्क्वायर माइनस 4ac इज व्हाट? नेगेटिव। अब जरा चर्चा करो, b स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव हुआ, तीसरा केस यही बना ना, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब तुमने क्या कहा? b स्क्वायर माइनस 4ac कैसी चीज हो गई? नेगेटिव हो गई, ठीक है। और नेगेटिव का जब रूट निकालोगे, अगर ये नेगेटिव है तो इसका रूट क्या होगा? नेगेटिव का रूट रियल नंबर में नहीं मिलता। ये तुम मत कहना कि नेगेटिव का रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता, ये तुम नहीं कहोगे। रूट ऑफ नेगेटिव नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, गलत है। सही क्या है? रूट ऑफ नेगेटिव नंबर डज नॉट एग्जिस्ट इन रियल नंबर। इसका मतलब है कि ये अगर नेगेटिव है तो ये जो क्वांटिटी आ रही है वह रियल नंबर में नहीं बिलोंग करेगी, रियल नंबर में बिलोंग नहीं करेगी, रियल नंबर के फैमिली में ये नहीं है। या इसको हम सिंबल में न लिखें तो ये लिखें देन दिस इज नॉट क्या? रियल नंबर। अब सवाल जरा यहां समझो, अगर ये रियल नंबर ही नहीं रहा, अगर ये रियल नंबर नहीं रहा तो किसको ऐड करोगे? ये तो माइनस बी रियल नंबर है ना, माइनस बी रियल नंबर है। अब ऐड कैसे करें हम? सबट्रैक्ट कैसे करें हम? इसका मतलब ये चीज नहीं मिलेगा। मिलेगा क्योंकि ये जो नंबर है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। आगे पढ़ेंगे क्लास 11th में, निगेटिव का रूट जो आएगा उसे क्या कहेंगे हम? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये जो सम बनेगा ना वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। क्या बनेगा? तो ऐसा नहीं, रूट डज नॉट एग्जिस्ट, रूट एग्जिस्ट इन कॉम्प्लेक्स नंबर बट रूट डज नॉट एग्जिस्ट इन रियल नंबर। तो हम इसको कह सकते हैं नो रियल रूट्स। क्या कह सकते हैं? दिस इंप्लाइज नो रियल रूट्स। हम ये नहीं कह रहे हैं कि रूट नहीं मिलेगा, हम ये नहीं कह रहे हैं कि रूट नहीं मिलेगा, हम कह रहे हैं कि रियल रूट नहीं मिलेगा। क्या कह रहे हैं? रियल रूट नहीं मिलेगा। हम ये कह रहे हैं सोल्यूशन, हम ये नहीं कह रहे सोल्यूशन नहीं मिलेगा, हम ये कह रहे हैं कि रियल नंबर का रियल सोल्यूशन नहीं मिलेगा। जो सोल्यूशन मिलेगा तुम्हारे कोर्स में नहीं है, क्लास 11th में बात करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर की चर्चा कर रहे हैं। किसकी चर्चा कर रहे हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर की चर्चा कर रहे हैं। तो ये जो हम लोग पढ़े हैं अभी, इसको अगर नेचर ऑफ रूट्स में समराइज करें तो तुम ये बताओ कि इसमें b स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 था, केस 1 इफ b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, तो बताओ देन रूट्स आर, क्या लिखूं मैं? रियल एंड इक्वल। अभी तो प्रूफ किया ना। देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ठीक है। पहली बात
दूसरी बात केस 2 यहीं पे बात कर लो। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव है, पॉजिटिव रूट मिलेगा। अरे पॉजिटिव रूट रियल में क्यों नहीं मिलेगा? 16 इज पॉजिटिव नंबर हुज रूट इज 4 प्लस माइनस 4 बोथ आर रियल। ठीक है, तो देन रूट्स आर बताओ क्या होगा? रियल एंड अनइक्वल। रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। तीसरी बात कर लो, तीसरी बात केस 3। केस 3 क्या होगा? इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाए? निगेटिव हो जाए। देन बताओ, देन रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर, या कह दें देन नो रियल रूट एग्जिस्ट। क्या कह दें? नो रियल रूट एग्जिस्ट। तो ये बात हो गई, नो रियल रूट एग्जिस्ट। तो ये क्या हो गया? नेचर ऑफ रूट्स। अब सवाल ये है कि इस पर क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये है कि इस पर क्वेश्चन कैसे बनेगा। अब उसको देख ले कि इसमें क्वेश्चन क्या पूछे हैं। चलो एक क्वेश्चन है फाइंड डिस्क्रिमिनेंट। अच्छा डिस्क्रिमिनेंट क्या था जरा देखो। हाँ, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a अपॉन, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac ही सारे लफड़े का वजह है। बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू आती है रूट की, वही इसमें ऐड होता है और वही इसमें, बाकी प्रोसेस तो सेम है, लेकिन बी स्क्वायर माइनस 4ac भेदभाव कर रहा है। एक बार माइनस बी में ऐड होता है और एक बार माइनस बी में बी स्क्वायर माइनस 4c का रूट। तो बी स्क्वायर माइनस 4c कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, भेदभाव करता है ये। दैट्स वाई हियर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। क्या है ये? डिस्क्रिमिनेंट है। एंड इट इज डिनोटेड बाय, it is capital D, it is denoted by capital D। that is क्या कहना चाहते थे? कैपिटल D इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि ये पूछते हैं इन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ इसकी बजाय न कहें इफ d इज इक्वल टू 0 then roots are real and equal, if d is equal to positive then roots are real and unequal, and if d is equal to negative then no real root exists। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इतना बड़ा कहने से बजाय हम छोटा सा नाम ले सकते हैं इसका, क्या? d। तो d पर डिपेंड करता है। अब किसी क्वेश्चन को जब तुम सॉल्व करोगे तो सबसे पहले d की वैल्यू निकाल लो। अच्छा उसके कई फायदे होंगे। क्या फायदा होगा? अगर d निगेटिव हो गया तो हम तो सॉल्व नहीं करेंगे, हम कह देंगे नो रियल रूट एग्जिस्ट। क्या कह देंगे? नो रियल रूट एग्जिस्ट। जैसे क्वेश्चन देखो, एग्जांपल है, ये कह रहे हैं कि फाइंड डिस्क्रिमिनेंट। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू व्हाट? 0। हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था तुम्हें याद होगा कैसे लिखते थे? ax स्क्वायर एंड bx प्लस c इज इक्वल टू 0। देखो a b c रियल नंबर है तो b माइनस 3 हो सकता है, बी पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो प्लस के साथ पॉजिटिव भी आ सकता है और प्लस के साथ नेगेटिव आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इसको इस फॉर्मेट में चेंज करें तो हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर और प्लस लिख दिया और माइनस 4x लिख दिया। ठीक है, बात एक ही है ना। कैन प्लस 3 इज इक्वल टू 0, प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अगर इससे कंपेयर करो तो देन दिस इंप्लाइज या हियर a is equal to what? b is equal to what? and c is equal to what? माइनस 3 कहाँ है? c is equal to 3। b स्क्वायर माइनस 4ac की बात करो। नाउ b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, b स्क्वायर बताओ 2 का स्क्वायर कितना हुआ? माइनस 4 इंटू a कितना है? b माइनस 4 है। b क्या है? माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है? c कितना है? 3 है। कितना आ गया? 16। और ये बताओ 4 दूनी 8 3 24 24 कितना आ गया? 16 4 20 4 24 8 आ गया। ये दोनों अपोजिट साइन है
अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट हो जाए, बड़े छोटा घटा दो और बड़े वाले एक चिन्ह लगा दो, ठीक है। अपोजिट साइन है तो बड़े में छोटा घटा दो, बड़े वाले चिन्ह लगा दो। -8 आ गया। एक फायदा हुआ हियर, यहां देखो, यहां तुरंत कहोगे हियर b² - 4ac इज नेगेटिव, सो नो रियल रूट एग्जिस्ट, ठीक है, नो रियल रूट एग्जिस्ट। एक और फायदा होता है इसको निकाल, कोई कहेगा कि भाई अगर पॉजिटिव होता तो अच्छा, अगर मान लो ये पॉजिटिव होता तो तुम जो फार्मूला लिखते -b + -b² - 4ac/2a, जो फार्मूला लिखते अगर पॉजिटिव होता तो तुम्हारा ये काम व्यर्थ न जाता। b² - 4ac की वैल्यू डायरेक्ट हम यहाँ पुट कर देते, जब सॉल्व करते तो डायरेक्ट हम पुट कर देते, ठीक है। तो पॉजिटिव होता तो आगे बढ़ जाते, यहाँ पुट करके कैलकुलेशन यूज कर लेते, और नेगेटिव हो गया तो कैलकुलेशन से बच गए, और पता चला सब पुट कर रहे हैं, यहाँ सब लिखे पुट किए सॉल्व किए, तब यहाँ माइनस दिख रहा है, तो क्या इतना ज़्यादा लिखना पड़ गया इतना। तो इसलिए जब भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना हो तो उसमें b² - 4ac को चेक कर लें कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो इसका नो रियल रूट एग्जिस्ट, ये बात हो गई। अब एक क्वेश्चन और है, एग्जाम्पल नंबर 18 जरा देखो, इस समझ में आ गया ना। ये एक और एग्जाम्पल जरा देखते हैं, क्या है, फाइंड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन 3x² - 2x + 1/3, 3x² एंड -2x + 1/3। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट तुम लोग फाइंड करो, d, इसका d कितना है, b² - 4ac फाइंड कर बताओ क्या आ रहा है। यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है हमें, b² - 4ac। तो सोल्यूशन देखो, बात न करो, 3x² + -2x and + 1/3 is equal to 0. Here a is equal to 3, b is equal to -2 and c is equal to 1/3. b² - 4ac is equal to, b का स्क्वायर कितना होगा, -2 का होल स्क्वायर, 4 into what is a, 3, what is c, 1/3, 4 - 3 कैंसिल, क्या आया 4, b² - 4c कितना हो गया 0, b² - 4ac 0। अब मतलब रूट तो मिलेगा, रियल एंड इक्वल, आगे निकालो। नाउ x इज इक्वल टू -b + -b² - 4ac/2a, ठीक है, and this implies x is equal to -b, what is b, -2 and + -b², -2 का स्क्वायर बताओ, -2 का स्क्वायर बताओ, b² -2 का स्क्वायर 4, अच्छा सॉरी, b² - 4c कैलकुलेट करके रखे हैं, ये मेहनत क्यों किए थे, पुट कर दे 0/2a, व्हाट इज a इज 3, 2 into 3, ये कितना आया, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस 0 का रूट 0/6 कितना आया। अब कोई कहे कि 2 रूट कहाँ आ रहा है, कोई कहे कि 2 रूट कहाँ आ रहा है, तो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 2 + 0/6 एंड बोलो 2 - 0/6, तो x की कौन सी वैल्यू आ गई 2/6 यानी 1/3 एंड 1x इज इक्वल टू 1/3, तो x के 2 रूट्स आ गए 1/3 एंड 1/3। तो ये हो गया तुम्हारा नेचर ऑफ रूट्स पर क्वेश्चन, नेचर ऑफ रूट्स पर क्वेश्चन। 4.4 एक्सरसाइज जो है वो तुम्हारे लिए होमवर्क में है। 4.4 क्या कमेंट कर पूछ लेना। एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 2 किसी ने पूछा है। 4.4 पेज नंबर 91 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, रूट से डर लगता है। देखो जरा, रूट से अगर तुम्हें डर लगता है तो एक काम करो, क्या काम करो, इधर देखो 3x², इसको क्या लिख दूं मैं, इस तरह लिख दूं, इस तरह लिख दूं ना लिख दूं, क्योंकि ax² + bx + c तरह का दिखे, सही है। रूट से डर लगता है तो बाइज्जत उसको सोएक्टर की बात से डर लगता है तो पहले हिट मारना मत शुरू करो, पहले रोको, सम्मान दो। क्यों सहवाग ऐसा नहीं करता, तो सहवाग ट्रेंड होने के बाद सहवाग बने हैं, तो 50-60 क्वेश्चन तुम रूट कर लेना, तुम भी सहवाग बन जाना। कौन कह रहा है,
हियर a इज इक्वल टू, बोलो 3, b इज इक्वल टू -4√3 एंड c इज इक्वल टू, क्या चेक कर लें, d चेक कर लें। तो d इज इक्वल टू क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर की वैल्यू बताना है तो b को समान लिख दो, 4 इंटू a की वैल्यू लिख दो, c की वैल्यू लिख दो। व्हाट इज माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर, सही है ना। 4 4 जा, ये हटाओ, 4 3 जा, 12 4 जा, अच्छा कम सुर मचाओ। 48 माइनस क्या हो गया, डिस्क्रिमिनेंट 0 हो गया, अंडा नहीं 0 हो गया, ठीक है। शून्य, अंडा तो कुछ है और शून्य कुछ नहीं है। शेप आप अंडा स्क्वायर है, अंडा स्क्वायर है, शून्य है जस्ट लाइक सर्कल। नाउ चलो बात नहीं, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a माइनस b की वैल्यू कितनी है बताओ देखकर, -4√3 प्लस माइनस रूट में क्या होगा, 0 काम आ गया, इंटू 2 इंटू a, व्हाट इज a, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस। कभी क्वेश्चन आता है y माइनस इंटू माइनस प्लस, प्रूव दैट माइनस इंटू माइनस प्लस। How can you say minus into minus plus? Just my question is this: if plus into plus is plus, then minus into minus is minus. If plus into plus is equal to plus, then minus into minus is equal to minus. अगर माइनस इंटू माइनस प्लस होता है तो प्रूफ करिए। ब्रह्मा जी ने पत्ते पे तो गिराया नहीं था। हाँ एक माइनस में एक माइनस में नहीं ऐसे नहीं होता, इसको हम प्रूफ करेंगे किसी क्लास में, किसी क्लास में प्रूफ करेंगे कि माइनस इंटू प्लस माइनस, ठीक, अभी नहीं, दूसरे क्लास में। अच्छा ये कितना आ गया, दिस एंड प्लस माइनस क्या हो गया 0/6 एंड दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 4√3 प्लस 0/6 और क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू बोलो -0/6। तो कितना है बच्चों ये x इज इक्वल टू 4√3/6 एंड x इज इक्वल टू 4√3/6। थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, 2 2 जा एंड 2 3 जा 6, हाँ तो 2√3/3 क्या रहा है सर, ये भी तो लिख सकते हैं 2/√3। 2/√3। अच्छा अब देखो, अगर तुमको रूट नीचे चाहिए, अगर तुमको रूट नीचे चाहिए तो रूट नीचे कैसे आएगा, यहाँ रूट लाओ, जब यहाँ रूट लाओगे तो ये बुरा मान जाएगा, तो इसको भी सेटिस्फाई करो। अब क्या हो गया 3 × 3 √3 और यहाँ पे 3√3 8 3 3 कैंसिल 2/√3, सही है ना। तो डिनोमिनेटर में रूट है, न्यूमरेटर में लाना है तो ठीक है ला दो। किसी कहीं अगर कुछ 4 ऐड कर रहे हो तो 4 माइनस करना पड़ेगा, अगर 4 कहीं डिवाइड कर रहे हो तो 4 मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो ये आ गया, कोई दिक्कत किसी को, लिखना चाहते हो लिख लो इसको जल्दी से, इसको लिख लो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कैसा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k की ऐसी वैल्यू फाइंड कर दीजिए जिसके लिए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रहे हैं उसका रूट्स क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। क्वेश्चन समझ लो, क्वेश्चन समझो। 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। मेरी बात समझना, हो सकता है k की वैल्यू अगर 5 रखें तो इसको सॉल्व करने के बाद रियल रूट मिले और अनइक्वल रूट मिले। बात समझ रहे हो सकता है k की वैल्यू 7 रखें तो नो रियल रूट मिले। अब तो पूछ रहे हैं k की ऐसी क्या वैल्यू रख दें कि जब तुम रूट निकालो तो रियल और इक्वल आए।
के की ऐसी क्या वैल्यू रख दें कि तुम रूट निकालो तो क्या है, रियल एंड इक्वल है। ध्यान समझना मेरी बात को। हियर a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू k एंड c इज इक्वल टू 3। ठीक है, हम क्या चाहते हैं, वी वॉन्ट, हम चाहते हैं सच वैल्यू ऑफ k, सच वैल्यू ऑफ k फॉर दैट, उसके लिए क्या हो जाए, रूट्स आर रियल एंड बोलो इक्वल। इसी चीज को दूसरी भाषा में बोलो, मतलब दूसरा भाषा मत बोल लेना, हम कोई दूसरे शब्द में बोलो। इसी चीज को मैं फिर से लिख रहा हूं, दैट इज तो क्यों समझाने गए तुम्हें, वी वांट सच वैल्यू ऑफ के फॉर दैट, ध्यान समझना भाषा बदल रहा हूं, फॉर दैट b² - 4ac इज इक्वल टू, भाषा समझे? मैं कहूं कि उसके रूट्स रियल और इक्वल हो, इसके बजाय क्या कह दूं, उसका b² - 4ac क्या हो, b² - 4ac 0 तभी होगा इफ, ये 0 कब होगा, b की वैल्यू कितनी है, k है, -4, a कितना है 2, c कितना है, ये 0 तभी होगा जब ये 0 हो, ये 0 तभी होगा जब ये 0, आर यू गेटिंग दिस? तो b² - 4 से 0 तभी होगा, और इफ दिस इज इक्वल टू 0, और इफ जरा स्क्वायर करो, k² - 4 × 12 = 36 इज इक्वल टू 0, ये 0 कब होगा जब वो 0 हो, और इफ ये 0 कब होगा, अगर k का स्क्वायर कितना हो जाए 36, और इफ k का स्क्वायर क्या हुआ, क्या गलत मल्टीप्लाई हो गया क्या, 4 दूनी 8 3 24, ठीक है, तो 24, ये कितना हो गया 24। अब k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 24 का ऑपरेशन करो तो बोलो 2 12 आया, 2 6 आया, 2 3 आया, सही है, 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक, ये 2 बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा 6। इसका मतलब क्या है कि अगर तुम चाहते हो b² - 4ac 0 हो जाए तो इसको 0 होना पड़ेगा, इस क्वेश्चन के लिए इसको 0 होना पड़ेगा। अगर तुम चाहते हो ये 0 हो जाए तो इसको ये होना पड़ेगा, ये तब होगा जब ये होगा, ये तब होगा जब ये होगा, ये तब होगा जब ये होगा, ये तब होगा जब k क्या हो जाए, इफ वी टेक k इज इक्वल टू +-2√6 देन b² - 4ac बिकम 0। अगर k की वैल्यू क्या ले ले, 2√6 ले ले, प्लस में या माइनस में, तो उसका b² - 4ac क्या हो जाएगा, और उसका रूट्स क्या हो जाएगा, रियल एंड इक्वल। हियर इफ वी टेक k is equal to +-2√6 then b² - 4ac becomes what, 0। that is for k is equal to +-2√6, ये इक्वेशन जो है 2x² plus kx plus 3 is equal to 0 has real and, बोल दो, रियल एंड इक्वल रूट्स, सही है, रियल एंड इक्वल रूट्स, ठीक है, कोई दिक्कत, कहाँ इतना ही करना था, लिख लो।